नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी कोर्स ए या आ क्षितिज भाग 2 काव्यखंड अथवा कविता। तो इस पाठ से संबंधित हम प्रीवियस पेपर 2010 से लेकर 2015 तक के प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं। और इसमें पाठ कौन सा है? आपका पाठ है संगतकार जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल, यानी पाठ संगतकार जिसके कवि मंगलेश डबराल हैं। इस पाठ से संबंधित हम 2010 से लेकर 2015 तक प्रीवियस पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनके प्रश्न भी लाए हैं और उसके उत्तर भी लाए हैं। हालांकि 15 में किसी प्रकार का कोई प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछा गया था। और इन प्रश्नों से आपको क्या लाभ मिलेगा? जो छात्र हैं 10वीं के, देखो ये तो सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस पेपर है। इसमें जो अन बोर्ड में भी जहां एनसीईआरटी चलती है क्षितिज बुक कक्षा 10 में, वहां के भी बच्चे इन प्रश्नों को देखकर या पढ़कर समझकर वो प्रश्नों के जो स्तर है, यानी किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी पाठ से संबंधित कितने तरह से या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका स्तर कैसा हो सकता है, इससे उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि जो सामान्य प्रश्न उत्तर दिए होते हैं आपके रेफरेंस बुक में वो बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं, स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, यानी उनका स्तर बहुत अच्छा होता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं एक एक करके प्रश्न। तो ये कुछ फॉर्मेलिटी मैंने लिख के रखी है, ये भी हम पढ़ देते हैं एक बार। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की कक्षा 10वीं हिंदी पाठ संगतकार से आए 2010 से 15 तक महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो ये हो गई फॉर्मेलिटी। अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम लेंगे 2010 में पूछे गए प्रश्न और उनके किस प्रकार से उत्तर लिखने हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं, इसीलिए आप पूरे प्रश्न को ठीक से समझते जाइएगा। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि संगतकार जैसे व्यक्ति की संसार में क्या उपयोगिता है, संगतकार कविता के आधार पर समझाइए, है ना। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। संगतकार जैसे व्यक्ति की संसार में क्या उपयोगिता है, संगतकार कविता के आधार पर समझाइए। तो पहले हम उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको समझाता हूं कि तो उत्तर कुछ इस प्रकार से रहेगा। संगतकार जैसे व्यक्ति सफल गायक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी संगतकार जैसे व्यक्ति सफल गायक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमेशा मुख्य कलाकार को अपनी धीमी परंतु मजबूत आवाज से शक्ति और प्रेरणा देते हैं। जब मुख्य गायक अपने सुरों के सम्मोहन में खो जाता है तब वे पीछे से समा बांधते हैं, साथ ही सुरों को भी संभाले रखते हैं, परंतु फिर भी उनमें इतनी विनम्रता शेष रहती है कि वह अपनी आवाज को मुख्य कलाकार से कैसे ऊपर ना जाने दें या नहीं जाने देते हैं। अब आते हैं आगे, फिर पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे कि अतः संगतकार प्रतीक हैं मानवीयता, विनम्रता, संवेदनशीलता, व्यवहारिक सूझबूझ के, जिनके कारण समाज में लोग शिखर तक पहुंच पाते हैं। ऐसे लोगों की उपयोगिता मजबूत नींव जैसी है। अब इसको हम समझ लेते हैं। तो पहले हम प्रश्न फिर से एक बार कि संगतकार जैसे व्यक्ति संसार में क्या उपयोगिता है, संगतकार कविता के आधार पर, यानी इसी पाठ का। देखो संगतकार किसे कहते हैं? जो साथ देता है। जैसे कोई नेता है, उसके साथ कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे नेता। गीत जो गाने वाला था उसके साथ कौन बैठते हैं? और साथ में बैठते हैं बजाने वाले और साथ में गाने वाले। जैसे कक्षा में टीचर होता है, शिक्षक होते हैं, उसके साथ उसके कौन होते हैं? शिष्य होते हैं। और घर में मुखिया होता है, मुखिया के साथ उसके बाकी परिवार के अन्य लोग होते हैं। तो इन सब का जब इनको सहयोग मिलता है तभी ये आगे बढ़ पाते हैं या किसी कार्य को सही ढंग से सफल पूर्वक कर पाते हैं। तो वही इसमें दिया गया है कि जब जो गाने वाला है गीत गाता है, जब वो गाता है तो साथ में संगतकार होता है। गाते गाते कभी वो भटक भी जाता है, कभी भूल भी जाता है, कभी उसको आराम भी बीच में रुकना होता है। तो उस समय क्या होता है? संगतकार साथ में गाने लगता है, यानी सुर देने लगता है। उसी समय ये सारी चीजें, जैसे वो आराम भी कर लेता है, थोड़ा सांस भी ले लेता है, अगर भटक जाता है तो वो उसे लाइन पर फिर से पुनः ले आता है। तो इस तरह से संगतकार की बहुत महत्ता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि
उसमें मानवीयता है, विनम्रता है, संवेदनशीलता है, वो सूझबूझ के साथ काम करता है। वो चाहे तो बहुत अच्छा गा के उससे आगे जा सकता है, लेकिन उसमें त्याग की भावना है, उसमें मुख्य गायक के प्रति प्रेम है, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करता। उसका उद्देश्य रहता है कि हमेशा उसका जो मुख्य कलाकार है वो आगे तक जाए। अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा। संगतकार कविता में चित्रित संगतकार को क्या एक आदर्श मित्र समानार्थी कहा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। देखो, इन्होंने ये कहा संगतकार कविता में जो चित्रित यानी जो संगतकार आया है को क्या एक आदर्श मित्र का समानार्थी कहा जा सकता है, यानी उसे हम आदर्श मित्र कह सकते हैं। तो ये कहा कि इसको स्पष्ट करो उत्तर को। तो उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, संगतकार को एक आदर्श मित्र का समानार्थी कहा जा सकता है क्योंकि वह उसी भांति सदैव साथ देता है। जब कभी मुख्य गायक का स्वर ऊंचे स्वर लगाते हुए बिखरने लगता है तो संगतकार उसका साथ देकर उसके बिखराव को संभालता है। आदर्श मित्र का भी यह एक गुण है कि वह अपने मित्र को भटकने से बचाता है। संगतकार मुख्य गायक का आत्मविश्वास भी ठीक एक आदर्श मित्र की बात जगाता है। कभी कभी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होने लगती है तो उसका मित्र ही उसकी प्रेरणा बनता है। अतः सहयोग, निश्चलता, मानवता एवं प्रेरणा जैसी विशेषताएं समान होने के कारण संगतकार एक आदर्श मित्र का समानार्थी सिद्ध होता है। अब समानार्थी का अर्थ ये होता है एक समान यानी सिमिलरिटी। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो संगतकार है क्या वो एक आदर्श मित्र की तरह होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक जो आदर्श मित्र होता है वो क्या करता है, हमें हमेशा मुसीबत में हमारे साथ देता है। हम अगर किसी रास्ते पर भटकने लगते हैं तो हमें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता है। ठीक वैसे ही संगतकार जब मुख्य गायक गाता है और वो जब गीत गाते गाते भटकता है तो कौन साथ देता है, संगतकार उसे पुनः उसी की लाइन पर लाने का प्रयास करता है। इसीलिए हम संगतकार को एक आदर्श मित्र कह सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर आपका तीसरा। तो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा, ये दिया तीसरा, संगतकार जैसा व्यक्ति संगीत के अलावा सांसारिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक निष्ठावान मित्र की भूमिका निभाता है। देखो फिर से इसको समझ लो, संगतकार जैसा व्यक्ति यानी यहाँ पर सिर्फ संगतकार जो गायक के साथ होता है वो नहीं, संसार में जितने भी व्यक्ति अपने साथी का साथ देते वो सब संगतकार कहलाते हैं। अलावा सांसारिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक निष्ठावान मित्र की भूमिका निभाता है। और फिर आगे दिया है, संगतकार कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो चलो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, संगतकार जैसा व्यक्ति संगीत के अलावा सांसारिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निष्ठावान मित्र की भूमिका निभाता है। वह लोगों को अपनी अन्यतम ऊंचाइयों को पा लेने में सहायक बनता है। सांसारिक जीवन में अनेक सुख दुख और उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिनके कारण कभी कभी व्यक्ति स्वयं को बिखरा हुआ अनुभव करता है। उस समय निष्ठावान मित्र संगतकार की तरह उसे संभालने का काम करता है। ऐसा व्यक्ति संगतकार जैसा पृष्ठभूमि में रहकर दूसरों को उन्नत होने का अवसर देता है। ऐसे ही निष्ठावान व्यक्ति एक कुशल संगतकार का काम करता है। देखो ये कहा गया कि जब कोई व्यक्ति बहुत काम करते करते थक जाता, हताश हो जाता है या आत्मविश्वास कभी कभी वो उसके सामने ऐसी समस्या या ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है कि वह हार मानने लगता है, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, तब उसका संगतकार जैसा कोई निष्ठावान व्यक्ति उसका साथ देता है, उसमें आत्मविश्वास वापस लाता है। वो कहता है कि नहीं, ये तो मुसीबत के दिन ही टल जाएंगे, तुम तो कोशिश करो, हिम्मत करो और आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब इस तरह से वो प्रेरित करता है तो वो फिर से वापस अपने काम पर लग जाता है। तो एक कुशल संगतकार क्या यही काम करता है, उसके प्रत्येक जीवन में क्या करता है, उसका साथ देता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। तो 4 इस तरह से पूछा गया था, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, संगतकार कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। देखो प्रश्न एक बार पुनः पढ़ता हूं, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, उन रूपों का हम यहाँ चित्रण करेंगे। तो उत्तर इसका कुछ इस प्रकार से रहेगा।
संगतकार कई रूपों में मुख्य गायक की मदद करता है। अब कौन कौन सा, तो पॉइंट में हमने दिए हैं। पहला, वे मुख्य गायिकाओं के ऊंचे स्वर में अपना स्वर मिलाते हैं। जब जो मुख्य गायक या गायिका होते हैं तो उनके साथ संगतकार क्या होता है, वो भी स्वर मिलाता है, यानी उसका साथ देता है। इससे क्या होता है, उनमें आत्मविश्वास बना रहता है। दूसरा बिंदु, जब गायक गायिका गीत के अंतरे की जटिल तान में खो जाते हैं उस समय संगतकार स्थायी को संभाले रहता है। देखो, कहने का मतलब ये, जब गायक गायिका जैसे गाते गाते अंतरे यानी जो लाइनें हैं उन्हीं में क्या होता है, भटक गया, खो गया या भूल गया, तब संगतकार क्या करता है, उसकी जो मेन पंक्ति है वो उसको क्या बार बार दोहराता रहता है, जिससे क्या होता है, मुख्य गायक को ध्यान में आ जाता है कहाँ पर है, या फिर वो नई लाइन जो आने वाली होती है संगतकार उसे धीरे से गाने लगता है, तो जो मुख्य कलाकार होता है उसे पता चल जाता है और वो फिर से अपनी लाइन पर आ जाता है। अब आता है आपका 2011। तो 2011 में पूछे गए प्रश्न। अब आपके मन में ये होगा कि एक ही वर्ष में बहुत सारे प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, अलग अलग सेट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि अलग अलग रीजन में, जैसे अजमेर रीजन, भोपाल रीजन, पुणे रीजन, इलाहाबाद रीजन, यहाँ पर अलग अलग प्रश्न बनते हैं। तो मैंने सारे प्रश्नों को एकत्र करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसलिए एक ही सत्र में बहुत सारे आपको प्रश्न नजर आने वाले हैं, आ रहे हैं। अब आगे आता है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है, संगीत में संगतकार की क्या भूमिका होती है। उत्तर, संगीत में संगतकार की मुख्य भूमिका होती है। तो पहला बिंदु दिया, वह हमेशा मुख्य गायक का सहयोग करता है। दूसरा, वह मुख्य गायक के बुझते स्वर को संभालने का काम करता है। देखो, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया, तो एक बार फिर से ये कहा, संगीत में संगतकार की क्या भूमिका होती है। तो हमेशा क्या करता है, मुख्य गायक का सहयोग करता है, यानी वो उसके सहयोगी के रूप में उसके साथ बैठा रहता है। दूसरा, मुख्य गायक की बुझते, यानी जब गाते गाते उनका स्वर धीमे पड़ने लगता है या उसमें थकान आने लगती है, उस समय वो क्या करता है, संगतकार उसके गीत को संभाल लेता है। उस समय मुख्य कलाकार या गायक क्या होता है, वो उतना रेस्ट ले लेता है या आराम कर लेता है थोड़ा रुक कर। अब आता है प्रश्न नंबर 6वां। तो पूछा गया था कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, कविता के आधार पर लिखिए। यानी जो संगतकार होते हैं वो संगीत के अतिरिक्त और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र या एरिया है जहां पर वो दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो चलो, कौन कौन वो क्षेत्र हैं। अब आपके मन में यह आएगा कि हम परीक्षा में कितने बिंदु लिखें। तो ध्यान रखना, सीबीएसई बोर्ड में तो 2 नंबर में प्रश्न आता। अगर किसी और बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक चलती हो और वहां पर अगर नंबर 3, 4, 5 में पूछा जाए तो उसी के हिसाब से आपको लिखना है। सीबीएसई बोर्ड में दिया रहता है कि ये कम से 25 से 30 शब्दों में, यानी 3 से 4 लाइनों में आप कम से कम 2 बिंदु बड़े बड़े लिख सकते हो। देखो, कम तो लिखना नहीं, ज्यादा लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर बिंदु इस प्रकार है, युद्ध क्षेत्र में संगतकार के रूप में वे नौजवान सैनिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने उच्च अधिकारियों का नाम रोशन करते हैं, स्वयं गुमनामी के अंधेरे में खोकर अपने उच्च अधिकारियों को पदक दिलाते हैं। तो देखो, पहला ये दिया कि जब अगर हम आ जाएं किसमें, युद्ध क्षेत्र में, तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध कौन करता है, सैनिक करते हैं, लेकिन वहां पर नाम किसका होता है, उनके अधिकारियों का। इस तरह उनको अधिकारियों को उच्च पद या पदक दिलाने में किनका सहयोग होता है, इन्हीं नौसैनिक संगतकारों का, यानी इन्हें संगतकार ही मान सकते हैं। ये हो गया पहला बिंदु। अब फिर दूसरा बिंदु दिया है कि राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों में कार्य करने वाले कार्यकर्ता जनता और समाज के उत्थान के लिए कटिबद्ध रहते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं और उन कार्यों की प्रशंसा का श्रेय दल का नेता ले जाते हैं। अब आते राजनीति के क्षेत्र में। तो देखो, जो नेता रहते हैं वो क्या करते हैं, जो मुख्य नेता होता है उसे आगे बढ़ाने में यानी जिताने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है, उसके जो कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि वो जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं, वही सारे काम करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र का कोई सांसद या विधायक है, अब उसके कार्यकर्ता कौन है, जो गांव या पार्षद, जो पार्षद अध्यक्ष होते हैं, गांव के जो प्रधान या सरपंच होते हैं,
और छोटे छोटे कई स्तर के गांव से लेकर जिला तक कार्यकर्ता होते हैं। उन्हीं का सहयोग होता है, उन्हीं के योगदान से कोई भी किसी दल का नेता आगे बढ़ता है या कोई भी काम सफल पूर्वक कर पाता है। अब आता है आपका बिंदु नंबर तीसरा। तो ये आया आपका शिक्षा के क्षेत्र में अनेक शिक्षक शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विद्यार्थियों के श्रेष्ठ परिणाम का श्रेय प्राचार्यों को प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पर जो मुख्य कौन हो गया, प्राचार्य, और सहयोगी कौन हो गए, जो उसके शिक्षक हैं, और विद्यार्थी। देखो विद्यार्थी को कौन शिक्षा प्रदान करता सिखाता है, उनका शिक्षक। और जब वो अच्छे परिणाम लाता है, कहीं अच्छी जगह उसकी जॉब लग जाती है, यानी वो कंपटीशन क्वालिफाई या पास कर लेता है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे उसकी नीट IIT या कोई अन्य हो, तो उसमें श्रेय किसको आ जाता है, या तो उसके शिक्षक को जाएगा या फिर स्कूल के प्राचार्य को जाएगा। तो ये भी क्या हो गए, विद्यार्थी भी और उसके शिक्षक भी क्या होते हैं, संगतकार की तरह भूमिका निभाते हैं। अब आगे इतना ही नहीं, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सफल बनाने का आधार संगतकार जैसे अनेक कार्य करने वाले होते हैं, परंतु उन कार्यक्रमों की सफलता में नाम उनके मुख्य आयोजक का होता है। अब देखो कहीं पर कोई बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है या कोई अन्य कार्यक्रम है, वहां पर एक कौन होता है, प्रमुख होता है, जो कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन उन कार्यक्रमों को सफल बनाने में किसका योग होता है, जो उसके साथी कार्यकर्ता होते हैं वो सहयोग करते हैं, तब वो कार्यक्रम सफल होता है। और नाम किसका होता है, जो आयोजक होता है। तो इस प्रकार से किसी सांस्कृतिक क्षेत्र में भी संगतकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हो गए आपके 4 से 3-4 बिंदु। तो ये बिंदु पर्याप्त हैं। आप इसी तरह से और किसी दूसरे क्षेत्रों से संबंधित भी लिख सकते हैं। जैसे किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के निर्माण में किसी इंजीनियर का योगदान होता है, या जो ठेका लेता है उसका योगदान होता है, वो मुख्य होता है। लेकिन उसके नीचे मिस्त्री मजदूर काम करते हैं। ये कौन करता है, मिस्त्री और मजदूर। और नाम किसका होता है, जो वो काम करवाता है। तो ऐसे इसका भी लिख सकते हैं। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की मदद करता है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, यानी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अलग अलग प्रश्न पत्रों में सेट में वही पूछे गए हैं। तो उत्तर हमने सभी जगह लिखे। संगतकार कई रूपों में मुख्य गायक की मदद करता है। तो पहला, यानी मैंने ये प्रश्न कई जगह है, लेकिन मैंने उसको अलग अलग ढंग से प्रयास करा कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है या इस तरह से। तो पहला बिंदु लिखेंगे, जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाते गाते गला बैठने लगता है, तब संगतकार उनके उत्साह को बढ़ाता है। एक तो ये होगा, जब गाते गाते क्या होता है, उसका गला बैठने लगता है या उसके अंदर जो आवाज धीमी पड़ने लगती, तब संगतकार क्या सहयोग करता है। फिर अगला बिंदु है कि संगतकार मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को दोहराता है, यानी जो मुख्य गायक गाता है फिर उसके पीछे वो भी दोहराता रहता है। वो उसे एहसास दिलाता रहता है कि तुम अकेले नहीं हो, इसलिए हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ पीछे बैठा हूं या साथ दे रहा हूं। अगर मुख्य गायक कहीं भूल जाता तो साथी क्या रहता है, उसके लाइन को संभाले रहता है। फिर आता है, वह मुख्य गायक को गीत के स्वर से भटकने नहीं देता है। जो मुख्य गायक है वो गाते गाते भटक भी जाता है, तो संगत कलाकार क्या करता है, वो उसे भटकने नहीं देता है। वो उसकी जो नई आने वाली पंक्ति वो फिर से गाने लगता है। तो इससे मुख्य गायक को पता चल जाता है कि वो कहां पर है या उसके अब आगे कौन सी लाइनें गानी है। प्रश्न नंबर 8, संगतकार किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है, संगतकार कविता के आधार पर समझाइए। देखो प्रश्न पूछा गया कि संगतकार किस प्रकार की व्यक्ति का प्रतीक है, इसे कविता के आधार पर हमें क्या करना है, समझाना। तो हम उत्तर इसका कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, संगतकार उस सहायक कलाकार का प्रतीक है जो स्वयं को पीछे रखकर मुख्य कलाकार को आगे बढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को समाज के किसी भी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। व्यक्ति समाज में अग्रिम ना रहकर पीछे और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यशी ख्याति प्रशंसा इनाम पाने का लालच इनमें नहीं होता है। ये लोग छल प्रपंच से दूर श्रद्धा के धनी होते हैं। दूसरों की खूबियों को ईमानदारी से तराशने और सुधारने में लगे रहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ये अलग अलग ढंग से अपनी भूमिका अदा करते हैं। कर्तव्य निष्ठा, निस्वार्थ भावना, विनम्रता, सहयोग और मानवीयता,
इनके विशेष गुण होते हैं। तो देखो ये प्रश्न में क्या कहा गया था, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं कि संगतकार किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है। तो देखो यहाँ पर ये कहा गया कि संगतकार ऐसा व्यक्ति होता है जो ना तो किसी प्रकार की ख्याति चाहता है, ना उसमें किसी प्रकार का लालच होता है। वो किसका प्रतीक है? कर्तव्य निष्ठा का, निस्वार्थ की भावना का, विनम्रता का, सहयोग का, मानवीयता का, यानी इन सब का ये क्या है? प्रतीक है। यानी उसमें क्या होती है? त्याग की भावना होती है, कर्तव्य का पालन करता है, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, स्वभाव से विनम्र होता है, हमेशा सहयोग करता है, उसमें ऐसे ही मानवीय गुण पाए जाते हैं। तो ये इन्हीं का क्या है? प्रतीक है। अब आगे प्रश्न नंबर आता है आपका 9। तो 9 में दिया है कि किसी व्यक्ति की सफलता में सहयोगी की भूमिका को संगतकार कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। फिर से प्रश्न देख ले, किसी व्यक्ति की सफलता में यानी किसी भी व्यक्ति को सफल होने में सहयोगी की भूमिका को संगतकार कविता के संदर्भ में लिखिए। यानी कोई भी व्यक्ति है, सहयोगी है, वो अपने मुख्य कलाकार के आगे बढ़ाने में उसकी कहाँ तक भूमिका रहती, सफलता दिलाने में, कविता के आधार पर इसको हमें क्या करना है? समझाना है। तो चलो उत्तर इसका इस प्रकार से हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर इसका रहेगा, संगतकार कविता के संदर्भ में संगतकार एक ऐसा सहयोगी है जो मुख्य गायक के गायन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके स्वर से स्वर मिलाकर उसके गायन को गति प्रदान करता है। जब मुख्य गायक, ये यहाँ पर होगा, गायक का स्वर भारी हो जाता है, तब वह अपने स्वर के माध्यम से उसे उत्साह प्रदान करता है। उसके स्वर को बिगड़ने नहीं देता, बल्कि उसका आत्मविश्वास बनाए रखने में पूर्ण सहयोग देता है। उसे यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। मुख्य गायक किसी अंतरे की जटिल तानों में उलझ जाता है या किसी सरगम के उच्च स्वर में खो जाता है, तब संगतकार मुख्य पंक्ति को पकड़कर होगा उसे वापस लाता है। उसे अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता है। वास्तव में वह बहुत ही विनम्र के साथ उसे प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार मुख्य गायक के गायन में संगतकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी उसे सफल करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये थोड़ा बड़ा आंसर है, लेकिन मैं अनुमान करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी संगतकार क्या योगदान करता है? जब भी कोई गायक गाते गाते किसी जटिल अंतरे में खो जाता है या भूलने लगता है, तब संगतकार क्या होता है? उसका साथ देता है निस्वार्थ भाव से। यानी लगभग प्रश्न मिलते जुलते ही रहेंगे। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 10। संगतकार की क्या भूमिका होती है? कवि संगतकार के माध्यम से समाज के किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है? अब आगे उत्तर, इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे? हम उत्तर लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति के लिए संगतकार को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह उसके गायन में सहयोग करके उसके गायन को प्रभावी बनाने में निस्वार्थ भाव से सहयोग करता है। जब ऊंचाई पर जाकर मुख्य गायक की आवाज कांपने लगती है, उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है और उसमें उसे आराम की जरूरत महसूस होती है, तब संगतकार उसी लय में अपना स्वर साध कर उसे सारा व प्रोत्साहन देता है, किंतु साथ ही यह ध्यान रखता है कि कहीं उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से तेज ना हो जाए। इस प्रकार वह स्थायी को संभालते हुए मुख्य गायक की आवाज को बिखरने से बचाकर ऊंचाई और ताकत को देता है। यानी बचाकर ऊंचाई और ताकत तो देता है, किंतु अपनी विशिष्टता दिखाने का प्रयास नहीं करता, केवल गायन में सहायता को ही अपना धर्म मानता है। कवि संगतकार के माध्यम से समाज के, देखो दूसरा, उसमें 2 प्रश्न दिए थे। कवि संगतकार के माध्यम से समाज के उन व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है जो छोटे बड़े कार्य में सहायक की भूमिका का निर्वाह करते हैं और ऐसा करके वे दूसरे को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। उनके मन में मानवता की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वे कभी किसी को पीछे धकेल कर आगे बढ़ना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि सदैव अपने त्याग से दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो ये प्रश्न हम एक बार और पढ़ के हम उससे समझा देते हैं। उत्तर थोड़ा बड़ा लिखा है। तो देखो प्रश्न में ये कहा गया था कि संगतकार की भूमिका क्या भूमिका होती है? कवि संगतकार के माध्यम से समाज के किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। देखो संगतकार की भूमिका क्या होती है? हमेशा अपने मुख्य व्यक्ति का साथ देना। अब समाज में भूमिका क्या होती है? ये कहते हैं जिस प्रकार संगतकार गायन के क्षेत्र में मुख्य गायक का साथ देता है,
उसी तरह समाज में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरे, यानी जो मुख्य व्यक्ति होता है उनका, जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, लगाव होता है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते। कभी ऐसा नहीं कि वो उसे पीछे धकेल दें और स्वयं आगे बढ़ जाएं। वो ऐसे त्याग करने वाले सहायक समाज में अलग अलग स्थानों पर हमें मिल जाते हैं। ये हो गए 2011 में पूछे गए प्रश्न और उत्तर। अब आते हैं 2012 में पूछे गए प्रश्न और उत्तर। प्रश्न नंबर 11, संगीतकार किसे कहते हैं? उत्तर सिर्फ इतनी पूछा गया, संगीतकार। संगीतकार मुख्य गायक के साथ एक ऐसा सहायक कलाकार होता है जो पूरी योग्यता रखते हुए भी खुद पीछे रहकर मुख्य गायक को आगे बढ़ाने में सहयोग देता है, उसे भटकने से बचाता है और उसका उत्साह बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान देता है। तो देखो, इसमें सीधा एक ही प्रश्न पूछा गया, क्या संगीतकार किसे कहते हैं? तो संगीतकार किसको कहते हैं? जो मुख्य गायक होता है उसका जो साथी कलाकार होता है उसे ही हम सहायक कलाकार या संगीतकार कहते हैं। अब वो क्या करता है, देखो, उसको भी मुख्य कलाकार की तरह सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी वह मुख्य गायक को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है, उसे भटकने से बचाता है, उसका उत्साह बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग करता है, तो उसी को हम संगीतकार कहते हैं। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में दिया कि संगीतकार किसे कहते हैं? पहले तो ये बताना, वह मुख्य गायक की किन किन रूपों में मदद करता है। तो संगीतकार आपको बता ही दिया कि संगीतकार हम किसे कहते हैं, लेकिन इसको हम और पढ़ लेते कि उत्तर कैसे लिखेंगे। तो उत्तर लिखेंगे कि संगीतकार वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसके स्वर को गति प्रदान करता है। ठीक, ये हो गया संगीतकार। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते, जो मुख्य कलाकार होता है उसका जो साथ देता है, साथी होता है, साथ में स्वर से स्वर मिलाता है, सहयोग करता है, उसे भटकने से बचाता है, उसे ही संगीतकार कहते हैं। अब मुख्य गायक की आवाज में अपनी गूंज मिलाकर उसके स्वरों को अधिक बल प्रदान करता है। यह मुख्य गायक के निम्न रूपों में मदद करता है। अब देखो, मुख्य गायक की किन किन रूपों में मदद करता है। तो पहला बिंदु दिया, बिंदु नंबर पहला, जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तानों में उलझ जाता है या किसी ऊंचे स्वर में भटक जाता है, तब संगीतकार उच्च स्वर को आश्रय दिए हुए अंतरे को संभालता है। आ गया समझ में? जब मुख्य गायक गाते गाते अपने अंतरे में भटक जाता है या ऊंचा स्वर गाने में, तब क्या होता है, जो संगीतकार होता है वही उसको संभाल लेता है। फिर दूसरा बिंदु, यानी दूसरा किस तरह से सहयोग करता है, जब मुख्य गायक सरगम की जटिल तानों में खो जाता है, तब संगीतकार मुख्य स्वर को पकड़कर उसे भटकने से बचाता है। यानी वो गाते गाते खो जाता है, यानी भूल ही गया, डूब गया उसी में, वो एक ही लाइन को बार बार दोहराने लगता है। तब क्या होता है, फिर संगीतकार उसे क्या होता है, संभाल लेता है, उसकी जो मेन पंक्ति है उसे भटकने से बचा लेता है। फिर अगला बिंदु, तार सप्तक की गूंज में जब मुख्य गायक का स्वर बिखरने लगता है, तब संगीतकार उस स्वर प्रदान करता है। ये आएगा, तब संगीतकार उस स्वर को प्रदान करता है। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तार सप्तक का अर्थ होता है ऊंचा स्वर, यानी जब गायक ऊंचे स्वर में गाता है और गाते गाते कभी ऐसा होता है ऊंचे स्वर में कि स्वर बिखरने लगता है, तो उसी समय संगीतकार अपना स्वर प्रदान करता है और उससे क्या होता है, जो उसका स्वर बिखरने लगता है उसको फिर पुनः लाइन पर या पंक्ति में लाता है, यानी उसकी पुनः अवस्था में फिर वो उसको ले आता है। अगला बिंदु है, संगीतकार मुख्य गायक को उत्साह प्रदान करता है और उसके आत्मविश्वास को कम नहीं होने देता। इस प्रकार संगीतकार मुख्य गायक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो देखो, संगीतकार फिर क्या, संगीतकार मुख्य गायक को उत्साह प्रदान करता, यानी वो पीछे पीछे गाते हुए, साथ देते हुए उसको ये अनुभव कराता रहता कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अपना आत्मविश्वास खोना नहीं, डरना नहीं, कमजोर मत होना, हम तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, पूरे समय साथ रहेंगे। तो क्या होता है, इस तरह मुख्य गायक में आत्मविश्वास बढ़ता, वो और उत्साहित होता रहता है। एक तरह से वो क्या करता है, पीछे से प्रेरित करता है, मोटिवेट करता रहता है। जैसे मुख्य गायक क्या होता है, कभी धीमे पढ़ लेता, तो जो संगीतकार वो अच्छे स्वर में थोड़ा गाने लगता है, तो मुख्य गायक को लगता नहीं और अच्छा हम गा सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 13। तो प्रश्न नंबर 13 कुछ इस प्रकार से दिया है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, स्पष्ट कीजिए। यानी संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, संगीतकार
के माध्यम से कवि ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, और होगा यहाँ और लिख गया है, जिनकी सामाजिक तौर पर कोई विशिष्ट पहचान नहीं होती है, फिर भी वे अपने कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, दूसरे के अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, परंतु उसकी कभी चर्चा नहीं करते। दूसरों की सफलता में वे अपनी सफलता समझते हैं। ये सहायक कलाकार खुद पीछे रहकर मुख्य कलाकार को आगे बढ़ने में योगदान देते हैं। वास्तव में यह उनके व्यक्तित्व की कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है। तो अब हम इसमें फिर से आपको बताते हैं कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति का बारे में बता रहा है। संगतकार, ये देखो, ये कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कई क्षेत्रों में अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है, यानी उनको बहुत पॉपुलर नहीं होते हैं, प्रसिद्धि नहीं पाए होते, लेकिन वो अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से क्या करते हैं, पूरा करते हैं और अपना सहयोग करते हैं। वो सहायक कलाकार खुद क्या रहते हैं, हमेशा पीछे रहते हैं। इसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो कमजोर है, कमजोर नहीं है, बल्कि मुख्य कलाकार का सहयोग करते हैं, इसलिए वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। तो इससे क्या समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि वो उनमें मानवता है, उनमें त्याग का गुण है। अब आता है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 में दिया कि संगीत में संगतकार की क्या भूमिका होती है। तो ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, सिर्फ हम इसको पढ़ देंगे। तो संगतकार मुख्य गायक के साथ एक ऐसा सहायक कलाकार होता है जो पूर्ण योग्यता रखते हुए भी खुद पीछे रहकर मुख्य गायक को आगे बढ़ने में साथ देता है, उसे थकने भटकने से बचाता है और उसका उत्साह बढ़ाता है, उसे प्रेरणा देता है। अब आता है 2013। तो 2013 में प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए थे। तो ये प्रश्न नंबर 15 है। संगतकार कविता में संगतकार की मनुष्यता को कवि ने कैसे स्पष्ट किया, यानी संगतकार कविता में संगतकार की मनुष्यता को कवि ने कैसे स्पष्ट किया। तो इसका उत्तर हम पहले देख लेते हैं कैसे लिखना। तो उत्तर इस प्रकार से रहेगा, संगतकार कविता में संगतकार की मनुष्यता को इस प्रकार प्रकट किया गया कि वह सदा मुख्य गायक की हर संभव सहायता करता है। वह यह भी ध्यान रखता है कि उसका स्वर मुख्य गायक से अधिक ऊंचा और महत्वपूर्ण ना हो जाए। वह दर्शकों और श्रोताओं में मुख्य गायक का सिक्का बनाए रखना चाहता है। कभी कभी वह गाते गाते झिझक जाता है। यह उसकी मनुष्यता का परिचायक है, ना कि उसकी विफलता का, क्योंकि वह खुद को पीछे रखकर मुख्य गायक को आगे बढ़ाता है, उनका महत्व बनाए रखना चाहता है। तो ये देखो हो गया। प्रश्न क्या पूछा था, अब मैं फिर से बता। संगतकार कविता में जो संगतकार की मनुष्यता को कवि ने कैसे स्पष्ट किया। देखो, कवि ने ये कहा है कि जो संगतकार है वो मुख्य गायक के हमेशा साथ देता है, और कभी कभी जो संगतकार है उसकी आवाज कभी कम कपाती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसको गाना नहीं आता है, गाना तो आता है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसी कपकपाती आवाज में गाता है जिससे मुख्य गायक है उसका जो प्रभाव है वो किसी में कम ना पड़ जाए। वो ऐसा जानबूझकर करता है, अर्थात एक तरह से वो त्याग करता है, यानी अच्छा गाता हुआ भी अच्छा जानबूझकर नहीं गाता है। अगर वो अच्छा गाएगा तो मुख्य कलाकार का क्या हो जाएगा, जो प्रभाव हो जाएगा कम हो जाएगा, तो वो उसके प्रभाव को कम नहीं करना चाहता है। तो कभी कहता है ये नहीं समझना चाहिए कि मुख्य जो संगतकार उससे आता नहीं, उससे आता है, लेकिन वो अपने मुख्य कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए यह त्याग करता है। इसी को कवि ने कहा इसमें मानवीयता का गुण पाया जाता है, यानी इसी को मानवीयता कहा है कि यानी सब कुछ अच्छा आते हुए भी जानबूझकर पीछे रहना, कम करना, ये ही उसकी मनुष्यता है। अब आता है प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 में दिया है कि दिखावा प्रधान आधुनिक समाज में क्या संगतकार जैसे व्यक्ति की कोई उपयोगिता है। इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो देखो, प्रश्न पूछा गया कि दिखावा प्रधान आधुनिक समाज में, यानी जो वर्तमान समाज चल रहा है ये कैसा है, यहाँ दिखावा अधिक होता है। तो कवि कह रहा क्या इस समाज में, कवि नहीं कह रहा, ये तो प्रश्न बोर्ड ने खुद बना के पूछा कि आधुनिक समाज में संगतकार जैसे व्यक्ति की कोई उपयोगिता है, यानी वर्तमान कैसा है, दिखावा का। क्या आज भी जो संगतकार जैसे लोगों की कोई उपयोगिता है, इसको क्या करो, स्पष्ट करो। तो इसका सही उत्तर होगा कि हाँ, आज के दिखावे वाले समाज में भी संगतकार की उपयोगिता है। तो इसको उत्तर कैसे लिखेंगे, आओ देखते हैं। आज के दिखावा प्रधान आधुनिक समाज में संगतकार जैसे व्यक्तियों की उपयोगिता घटती जा रही है, ये बात सही है। आज पहले जैसे सहायक और निस्वार्थ
व सच्चे संगीतकार कम ही होते हैं। आज के समय में तो लोग मुख्य व्यक्ति का फायदा उठाकर या उसे गिराकर स्वयं आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं। संगीतकार जैसे अन्य क्षेत्रों में सहायक की भूमिका निभाने वाले सच्चे लोगों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं। आजकल लोग अवसरवादी हो गए हैं। दूसरों की टांग खींचने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। वहीं दूसरी ओर आज भी दुनिया ऐसे कई सच्चे और परोपकारी संगीतकारों व सहायकों पर टिकी हुई है जो साथ देकर मुख्य व्यक्ति को सफल बनाने में पूरा जीवन लगा देते हैं। तो देखो, ये कहा गया था कि जो आधुनिक समाज है, क्या आज भी संगीतकार की कोई महत्वपूर्ण भूमिका है या उनका योगदान है? तो ये बात सही है कि उन संगीतकार आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई। जो पहले संगीतकार थे वो मुख्य कलाकार को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते थे। आज बहुत सारे ऐसे संगीतकार हैं जो मुख्य कलाकार को किसी तरह पीछे कर स्वयं आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पूरा जीवन संगीतकार के लिए अर्पित कर देते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 17। तो 17 में पूछा गया है कि संगीतकार किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां मैं इसको पढ़ देता हूं कि उत्तर इसका कैसे लिखेंगे। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, संगीतकार ऐसे व्यक्ति के प्रतीक हैं जो मुख्य कलाकार को आगे रखकर स्वयं पीछे रहकर काम करते हैं। उनमें अपने मुख्य कलाकार के लिए निस्वार्थ भावना रहती है। वे मुख्य कलाकार को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति में हमें समाज के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। वे निस्वार्थ और त्याग का प्रतीक है। यानी जो संगीतकार होते हैं वो हमेशा क्या होता है, मुख्य कलाकार का सहयोग करते हैं। वो तो ये अंत में ये लिख देना है वो किसके प्रतीक है, वे निस्वार्थ और त्याग का प्रतीक है। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 18। 18 में पूछा गया है कि संगीतकार संसार में संगीतकार जैसे व्यक्ति को क्या मुख्य संगीतकार के सौभाग्य का चिन्ह माना जा सकता है? अब फिर से प्रश्न बोलो, संसार में संगीतकार जैसे व्यक्ति को क्या मुख्य संगीतकार के सौभाग्य का चिन्ह माना जा सकता है? तो इसका हम उत्तर इस तरह से लिखेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम समझाते हैं। संसार में संगीतकार जैसे व्यक्ति को मुख्य संगीतकार के सौभाग्य का चिन्ह माना जा सकता है। आप तो पहले ही लिख देंगे हाँ, क्योंकि वह मुख्य गायक की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वयं को पीछे रखकर उसे आगे बढ़ाता है। कई बार वह मुख्य गायक से ऊंचा और अच्छा भी गा सकता है, पर वह अपनी आवाज को उससे नीचा रखकर मनुष्यता का परिचय देता है। वह मुख्य गायक के ऊंचे स्वर में अपना स्वर मिलाता है, और जब मुख्य गायक स्वर से भटक जाता है तो उसे सुर में वापस लाता है। वह अपने सहयोग से मुख्य गायक का सौभाग्य बन उसे सफलता के शिखर पर बैठने को में पूरा योगदान देता है। तो देखो, ये प्रश्न क्या पूछा गया था, अब हम फिर से अब इसको समझा देते हैं। उन्होंने कहा कि संसार में संगीतकार जैसे जो व्यक्ति होते क्या मुख्य संगीतकार के सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है? बिल्कुल सही है, माना जा सकता है, क्योंकि वह मुख्य गायक से अच्छा भी गा सकता है, ऊंचा भी गा सकता है, लेकिन जानबूझकर वह उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, हमेशा त्याग करता है। उसे शिखर पर पहुंचाने के लिए वो हमेशा योगदान देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मुख्य संगीतकार के सौभाग्य का चिन्ह संगीतकार हो सकता है या माना जा सकता है। प्रश्न नंबर 19, मुख्य गायक के प्रति संगीतकार के योगदान को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने प्रस्तुत करना हूं। संगीतकार का मुख्य गायक के प्रति निम्न योगदान होते हैं या रहते हैं। तो बिंदुवार लिखा है। पहला बिंदु, मुख्य गायक का पूरा सहयोग करता है। क्या वह मुख्य गायक का पूरा सहयोग करता है, यानी पूरे समय उसका साथ देता है। फिर दूसरा बिंदु रहेगा, जब मुख्य गायक का स्वर बुझने लगता है तब संगीतकार उसे संभालता है। यानी जब मुख्य गायक गाते गाते उसका स्वर धीमे पड़ने लगता है, उस समय संगीतकार उसका सहयोग करता है। फिर तीसरा बिंदु दिया, वह मुख्य गायक के लिए त्याग करता है। यानी जो संगीतकार होता है वह हमेशा त्याग की भावना रखता है, यानी वो अच्छा गाता हुआ भी वह मुख्य गायक से धीमा या कमजोर गाता है ताकि मुख्य गायक हमेशा आगे बना रहे। इस तरह से उसमें त्याग की भावना भी रहती है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, संगीतकार के ऊंचा स्वर ना करने में मानवता कैसे दिखाई देती है। यानी जो संगीतकार है वो ऊंचा स्वर
में ना गाने पर उसमें मानवता कैसे दिखाई देती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा। उत्तर, संगीतकार के ऊंचा स्वर ना करने में उसकी मानवता छिपी हुई होती है, क्योंकि वह कई बार उसका ऊंचा स्वर मुख्य गायक से अधिक प्रभावी होकर दर्शकों को प्रभावित कर सकता है, पर वह लोगों पर मुख्य गायक का ही प्रभाव बने रहने देना चाहता है। इसलिए वह अपने स्वर को मुख्य गायक से नीचा ही रखता है। बस मुख्य गायक के स्वर को सहारा देकर स्थायी को संभालकर मुख्य गायक की सफलता में योगदान देता है। उसकी प्रसिद्धि के लिए वह स्वयं को पीछे रखता है। यही उसकी मानवता है। तो ये समझ में आ गया कि जो मुख्य गायक है, ये कहा गया कि संगीतकार ऊंचा स्वर ना रख के उसमें मानवता कैसे आ गई, ये समझ में आ गया। यानी जो संगीतकार है वो ऊंचा स्वर नहीं गाता है, तो इसमें मानवता की बात क्या है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसमें यही कह सकते जो मुख्य गायक है, जो संगीतकार है, वो मुख्य गायक से अच्छा भी गा सकता है, ऊंचा भी गा सकता है, और कभी कभी थोड़ा धोखे से ऊंचा गा देता है, तो जो दर्शक होते हैं तो उसकी ही गीत पर खुश हो जाते हैं, यानी उसमें झूम उठते हैं। तब वो संगीतकार क्या करता है, अपने स्वर को धीमा कर लेता है जानबूझकर। यही उसकी क्या है, मानवता है, त्याग की भावना है उसमें। अब आता है अगला प्रश्न नंबर अब आता है सत्र 2014। तो 2014 में पूछे गए प्रश्न। तो ये प्रश्न नंबर 21, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की मदद करता है। तो ये प्रश्न इससे पहले भी आ चुका, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने पढ़ देता हूं। संगीतकार अनेक रूपों में मुख्य गायक की मदद करता है। तो पहला, जब गायक सुर से भटकने लगता है तब वह अपना स्वर उसके साथ मिलाकर क्या करता है, वापस सुर साधने में मुख्य गायक की क्या करता है, मदद करता है। फिर दूसरा बिंदु, जब मुख्य गायक जटिल तानों में खो जाता है तब वह स्थायी को संभाल कर उसकी मदद करता है। यानी जब मुख्य गायक गाते गाते भटक जाता है तब क्या करता है, जो सहायक होता है वो उसका साथ देता है। फिर आता है तीसरा बिंदु, तार सप्तक में गाते समय गायक की बुझती आवाज को संगीतकार प्रेरणा देता है और अपना स्वर मिलाकर सुर संभाल लेता है। देखो, तार सप्तक का अर्थ होता है ऊंचा स्वर। जब गायक ऊंचे स्वर में गाते गाते क्या होता है, कभी कभी उसकी आवाज धीमी पड़ने लगती है, तो उस समय संगीतकार क्या होता है, प्रेरणा देते हैं, यानी वो पीछे से सुर मिलाता है और उस समय तार सप्तक क्या होता है, फिर से अपनी पुनः लाइन में आ जाता है। फिर अगला आपका रहेगा चौथा बिंदु, लिखेंगे हम, संगीतकार ही स्थाई या टेक को बार बार गाकर समा बांधे रखता है। देखो, जब मुख्य गायक गाते गाते वो नई लाइन भी प्रवेश कर जाता है, भूल भी जाता है, कभी खो जाता है, लेकिन जो संगीतकार होता है वो स्थाई, यानी जो मुखड़े होते हैं, पंक्तियां होती हैं, उनको पुनः गा गा कर वो क्या होता है, उस गाने को या गीत को संभाले रखता है। प्रश्न नंबर 22, मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यानी जो मुख्य गायक का साथ देता है संगीतकार, उसकी भूमिका के महत्व को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो उत्तर होगा आपका, संगीतकार की मुख्य गायक के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वह असंभव मुख्य गायक का साथ निभाता है, स्थायी को संभाले रखता है। जब तार सप्तक में मुख्य गायक का स्वर भटकने लगता है तो संगीतकार सुर मिलाकर उसे सहारा देता है। तो इस प्रकार से देखो, संगीतकार की हम भूमिका जो महत्ता है वो क्या हम लिख सकते हैं। हम इसको एक बार समझा देते हैं कि जो संगीतकार की वो मुख्य गायक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती, वह असमय क्या करता, उसका सहयोग देता है, साथ देता है, उसके जो मुख्य मुखड़े होते, पंक्ति होते, स्थायी को संभाले रखता है। जब मुख्य गायक तार सप्तक यानी ऊंचे स्वर गाते गाते भटक जाता है तब फिर संगीतकार उसे पुनः साथ देते हुए पंक्ति पर वापस लाता है। इस तरह वह उसका हमेशा साथ देता रहता है। तो ये संगीतकार की महत्ता हो गई। अब आता है प्रश्न नंबर 23। तो 23 में दिया, संगीतकार जैसे व्यक्ति की जीवन में क्या उपयोगिता होती है, स्पष्ट रूप से समझाइए। यानी संगीतकार जैसे व्यक्ति की जीवन में क्या उपयोगिता होती है, इसे स्पष्ट करना। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, संगीतकार जैसे व्यक्ति जीवन में किसी भी सफल व्यक्ति की नींव की तरह होते हैं। यानी जो सफल व्यक्ति होते हैं उसकी नींव की तरह होते हैं। ये लोग सामान्य लोगों की नजरों में आए बिना मुख्य व्यक्ति को सहारा देकर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। जिस प्रकार संगीतकार मुख्य गायक के स्वर को संभाल कर साथ देकर उसे सफल और प्रसिद्धि बनाते हैं, स्वयं को पीछे रखकर वे मनुष्यता
का परिचय देते हुए त्याग करके मुख्य व्यक्ति को यश का भागीदार बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में अनेक क्षेत्रों जैसे संगीत, सिनेमा, राजनीति, खेल व मीडिया आदि में भी दिखाई देते हैं। ये पीछे रहकर ही मुख्य व्यक्ति को असंभव सहायता देते हैं। उनकी सफलता व प्रसिद्धि ही इनका में सुख छिपा रहता है। देखो, ये कहा गया है प्रश्न को एक बार कि संगीतकार जैसे व्यक्ति को जीवन में क्या उपयोगिता है, तो हम लिखेंगे इनका जीवन में बहुत उपयोगिता है, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा क्या करते हैं, मुख्य कलाकार को या मुख्य व्यक्ति को उनसे इनका लगाव होता है, प्रेम होता है, ये हमेशा उनको आगे रखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे संगीत के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र, खेल मीडिया के क्षेत्र में ये हमेशा क्या होता है, पीछे रहते हैं। ये कभी दिखाई नहीं देते हैं, ये कभी सामने नहीं आते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। लेकिन जो मुख्य कलाकार की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका ही रहता है। प्रश्न नंबर 24, सांसारिक जीवन में संगीतकार जैसे व्यक्ति की सार्थकता पर विचार कीजिए। यानी जो संसार में सांसारिक जीवन में संगीतकार होते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति, उनकी सार्थकता पर विचार करना। तो चलो विचार कर लेते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि सांसारिक जीवन में संगीतकार जैसे व्यक्तियों की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका होती है। ऐसे व्यक्ति समाज के हर छोटे बड़े कार्य में सहायक की भूमिका निभाते हैं और ऐसा करके वे दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। उनके मन में मानवता की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वे कभी किसी को पीछे धकेल कर आगे बढ़ना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा अपने त्याग से दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। खेल जगत, सिनेमा, राजनीति आदि जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में मानवता के उत्थान के लिए समर्पित ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि सांसारिक जीवन में इनकी संगीतकारों की सार्थकता। तो बहुत सारे संसार में भी ऐसे कई संगीतकार यानी लोग होते हैं जो हमेशा राजनीति, सिनेमा या सामाजिक कार्यों, दूसरे कार्यों में निस्वार्थ भाव से क्या करते रहते हैं, हमेशा सहयोग करते रहते हैं। तो वो पूरी तरह मौना यानी समर्पित रहते हैं। तो दूसरों को ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। 25 में दिया हुआ है कि संगीतकार द्वारा अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश को कवि ने मनुष्यता क्यों कहा है? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, संगीतकार द्वारा अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने, तो ऊंचा ना, ये दो वर्ड क्या हो गए यहाँ पर, शब्द मिसप्रिंट हो गए। उठाने की कोशिश को कवि ने मनुष्यता इसलिए कहा है क्योंकि जब ऊंचाई पर जाकर मुख्य गायक की आवाज कांपने लगती है, उसका उत्साह बंद पड़ने लगता है, ऐसे में उसे आराम की आवश्यकता होती है, तब संगीतकार उसे सहारा देता है, किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखता है कि कहीं उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से तेज ना हो जाए। इस प्रकार वह अपनी विशिष्टता दिखाने के स्थान पर केवल मुख्य गायक के गायन की प्रस्तुति को निखारने में उसे सफल बनाता है। ऐसा निस्वार्थ भाव और मौनता से ओतप्रोत व्यक्ति ही कर सकता है। तो इसमें संगीतकार ने कहा कि जब मुख्य गायक गाता रहता है या भटक जाता है, तो फिर संगीतकार क्या होता है, उसको संभाल लेता है, लेकिन वो ये भी ध्यान रखता है कि कहीं मुख्य गायक का प्रभाव कम ना हो जाए, इसलिए वो इन बातों, तो ये क्या होता है, उसके अंदर निस्वार्थ की भावना होती है, यानी जानबूझकर ऐसा करता है। चाहता है तो वो बहुत अच्छा गाकर प्रसिद्धि पा सकता है, लेकिन नहीं, वो मुख्य गायक को आगे रखना चाहता है, उसकी प्रसिद्धि बरकरार रखना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, जानबूझकर धीमे गाता है या इस तरह से गाता है कि मुख्य गायक का प्रभाव कम ना पड़े। फिर आता है प्रश्न नंबर 26, संगीतकार संसार के कैसे व्यक्ति का प्रतीक है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, ये कई बार पूछा गया है, बार बार आया, तो मैंने उत्तर हर बार लिखा। संगीतकार संसार के ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो पीछे रहकर किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः लोगों की नजरों में नहीं आते हैं, परंतु मुख्य व्यक्ति को अवश्य ही प्रसिद्धि व सफलता दिलाने में सहायक होते हैं। जैसे कि संगीतकार किसी गायक का साथ देकर उसका स्वर संभाल कर उसे एक सफल गायक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे व्यक्ति समाज में अनेक क्षेत्रों में हमें दिखाई देते हैं, जैसे राजनीति, सिनेमा, खेल, मीडिया, संगीत, नृत्य आदि। ऐसे व्यक्ति स्वयं अंधेरे में रहकर मुख्य व्यक्ति को चमकता सूर बनाने में भरपूर योगदान देते हैं।
तो ये हो गया आपका उत्तर। अब आता है प्रश्न नंबर 27। तो 27 कुछ इस प्रकार से दिया है, मुख्य गायक को संभालने में संगीतकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, संगीतकार मुख्य गायक का सदैव साथ देता है, वह उसे भटकने नहीं देता। वह मुख्य गायक का आत्मविश्वास कम होने पर संगीतकार प्रेरित करता है, स्वयं को पीछे रखकर मुख्य गायक को सफलता दिलाता है। तो ये हो गया इसका 27 का उत्तर। तो प्रश्न क्या था, मैं इसको मुख्य गायक को संभालने में संगीतकार की भूमिका क्या रहती है। तो मैंने कई बार बताया कि मुख्य गायक क्या होता है कि संगीतकार जो मुख्य गायक को हमेशा क्या आता है, उसे भटकने से, उसे कहीं आवश्यकता आराम की होती है तो उसे समय देने के लिए, आराम करने के लिए वो क्या आता है, मुख्य गायक उसकी मेन पंक्ति को संभाल लेता है, यानी स्थायी को संभाले रहता है। और वह हमेशा मुख्य गायक को ही आगे रखता है, उसमें निस्वार्थ की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वह हमेशा मुख्य गायक या मुख्य कलाकार के लिए समर्पित होता है। अब आता है 2015। तो 2015 में इस सत्र में लघु उत्तरात्मक प्रश्न नहीं पूछे गए, इसीलिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया भी नहीं है। तो ये आपके हो गए 2010 से लेकर 2015 तक प्रश्न और उत्तर, जो आप यहाँ पर देखेंगे समझेंगे। लेकिन साथ में आप www.hindibharati.in पर भी जाकर पढ़ और देख सकते हैं। मैंने इस वेबसाइट पर यहाँ पर भी इन प्रश्न उत्तरों को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो वहां पर जाकर आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का किसी भी प्रश्न को लेकर आपको जो मैंने इसमें दिए हैं डाउट हो, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। हम प्रयास करेंगे आपके डाउट कैसे क्लियर करने, यानी उनका सही उत्तर देने का या समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इनको एक बार बहुत अच्छे से 1, 2, 3 बार खुद पढ़ो और अपने किसी जो छात्रों जो तैयारी कर रहे हो उनको भी ये शेयर कर दो, ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाए। आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। इसी के साथ अब हम विदाई लेते हैं। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।